की। और कई सारे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में हो जो आप जिसके आपको सोल्यूशन चाहिए होता है कि हमें किस तरीके से एट द लास्ट हमें क्या करनी चाहिए, पढ़ाई वगैरह करनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ तो मैं खुद ही बता देता हूँ आपको करना क्या है। बेसिकली मेरे को बहुत थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो साइंस के अंदर है, तो मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ कि साइंस के अंदर आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो आपको करना है कंसेप्ट। कंसेप्ट समझते हो ना? हाँ, तो आपको चीजों को रटना नहीं है बल्कि उनके कंसेप्ट को समझना है कि ये चीजें हुई कैसे, भले वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर आपकी बायोलॉजी हो। ठीक है, आप कई सारे लोग बोलते हैं कि सर बायोलॉजी को क्या ही कंसेप्ट समझे, रटना उसको तो, बट नहीं, कई सारी चीजें होती है कि बायोलॉजी हमारी बॉडी के ऊपर या फिर प्लांट्स के ऊपर इन सब चीजों के ऊपर होती है, तो उनको रटना नहीं होता है, अपने को क्या करना होता है, सब चीजों के कंसेप्ट समझने होते हैं। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा साइंस के अंदर क्या लोग प्रैक्टिकल, ठीक है, तो वो चीजें आपको थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी। दूसरा, आप नोट्स बनाओ, समझ लो, नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड बनाओ, क्योंकि हमें पता है कि एनसीईआरटी से बाहर अपना कुछ आने वाला नहीं है। तो कुछ एक नोट्स बनाओ, जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर देख लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी, डेफिनेशन लिखी, दो उसके एग्जांपल लिखे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नोट्स आपके पास है, तो आप उन नोट्स को क्लियर करो। ठीक है, एग्जांपल जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आप क्या करो, इंटरेक्ट करो एक दूसरे की डेफिनेशंस वगैरह पे या फिर इन सब चीजों के ऊपर। तो आप पहली चीज तो कंसेप्ट क्लियर करो, जितना भी आपका कंसेप्ट चीजें आपकी होती है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारी चीजें। दूसरा, आप एनसीईआरटी बेस्ड क्या बनाओ, नोट्स बनाओ, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि आप 4 लाइन के नोट्स पढ़ो, समझ लो, वो एट द लास्ट पढ़ना पड़ा पूरा चैप्टर ही सही होता है, लेकिन एट द लास्ट अपन क्या कर सकते हैं कि अपने पास इतना ज्यादा टाइम होता नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर अपनी टाइम टेबल को पढ़ेंगे, अपने पास कितने दिन है, 4 दिन का गैप होगा साइंस के अंदर। ठीक है, और चैप्टर अपने पास कितने हैं, 16। ठीक है, तो एक दिन के 4 चैप्टर, और अपने को नॉर्मली पता है कि 4 से 5 दिन तो एक चैप्टर में लगते हैं, लेकिन एक दिन में 4 चैप्टर, तो अपने को सिर्फ कंसेप्चुअल जो चीजें होती है वो क्लियर करनी है। ठीक है, जिसमें अपने जो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स वगैरह होते हैं वो अपने क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको हर एक सब्जेक्ट में अपनानी होगी। वो ये मैंने साइंस की बात करी है, लेकिन आपको ये सारी चीजें जो होती है वो हर एक सब्जेक्ट में क्या करनी होती है, अपनानी होती है। आपने मैथ्स में कोई चीजें ली तो आप जरूरी नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, आप एक ट्रिकी क्वेश्चंस लो, जैसे जितने भी उनके सारे क्वेश्चंस हैं उनके कुछ 2-4 क्वेश्चन आपने क्या किए, सॉल्व किए। लास्ट की बात है जब आपके पास सिर्फ 1 या 2 दिन हो, क्योंकि 1 या 2 दिन में आप पूरी बुक को तो नहीं पढ़ सकते, तो कुछ जो कंसेप्चुअल चीजें होती है वो सारी आप क्या करते जाओ, क्लियर करते जाओ। और उनमें भी आप मैथ्स के अंदर भी क्या बना सकते हो, नोट्स वगैरह बना सकते हो, सोशल साइंस के अंदर कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ते ही हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो जिसके बारे में हम आपको बता सके या फिर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज। क्वेश्चन है क्या, आप किसी के कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? हाँ सर, आप कोई कुछ आपके पास कुछ हो बताने को? एक चीज और थोड़ा थोड़ा एक चीज और है, कई बार ये होता है हम सुबह उठते हैं कि हम पढ़ना था, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले मैथ करें साइंस करें हम क्या। तो उसके लिए एक काम कर सकते हो आप, पिछले दिन सोने से पहले एक टारगेट बना लो अपना कि कल हमें क्या पढ़ना है। जैसे साइंस के 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, मैथ में पढ़ना है, तो एक लिस्ट बना लो और सोने से पहले और सुबह उठते उस पर लग जाओ, ताकि हमें डायरेक्शन मिल जाएगी क्या करना है। तो बस वही है। हाँ।